मकरीम नामक कहानी को आज हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे। मकरील मकरील ये यशपाल द्वारा रचित कहानी है, जिसमें यशपाल जो एक प्रगतिवादी कवि हैं, उन्होंने इसमें श्रृंगारिक एवं छायावादी प्रवृत्ति को आधार बनाकर रचना की है। इस कहानी में हम देखते हैं कि प्रेम के बीच में जीवन की जो अवस्था का बाधक बन जाता है, और यशपाल द्वारा यह इस कहानी में इसके अलावा भी यशपाल ने प्राकृतिक सौंदर्य का भी अनुपम चित्रण किया है। इसके अलावा यह कहानी दुखात्मक पात्रों का परिचय और एक गौरवशाली प्रसिद्ध कवि का परिचय देते हुए जीवन के युवावस्था और वृद्धावस्था के बीच अपूर्ण संबंध प्रदर्शित करती है। तो युवावस्था और वृद्धावस्था के बीच अपूर्ण संबंध स्थापित करती है। जिसमें युवावस्था का प्रतीक युवती है और वृद्धावस्था का प्रतीक इसमें कवि है। इस कहानी में जो शीर्षक है मकरीम, यह एक नदी है, नदी का नाम है जो दो पहाड़ों के बीच में है। इसमें रचनाकार ने आरंभ में कवि के आगमन और उनका जो हार्दिक स्वागत लोगों के द्वारा होता है, लोगों के मन में उत्साह उमंग के साथ उनके प्रति, कवि के प्रति जो उत्साह उमंग देता है, वो रचनाकार ने दिखाया है। उन्हीं दर्शनार्थी में वह युवती रहती है जो कवि के प्रति काफ़ी आकर्षित होती है और कवि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए उनसे मन की बात अपने करना चाहती है। जब वो कवि के समक्ष आने का प्रयत्न करती है तो अपनी मन की बातों को बताने के लिए वह प्रेरित होती है। चूँकि वह युवती और कवि से प्रेम करती है, यशपाल ने मकरीम नदी के आवेग के जीवन की तरुणावस्था से तुलना उसकी करते हैं। जो मकरीम नदी है, उसके जो आवेग हैं, उस युवती के भी उसी तरह के आवेग थे, तीव्र थे, उत्साह थे, जो उससे भरे हुए थे। यशपाल जी ने मकरीम कहानी में प्रकृति का अनुपम सौंदर्य के साथ साथ कवि के वैभवशीलता और लोगों के बीच कवि के प्रति जो उत्साह उमंग था, उसको उन्होंने दिखाया है। इसके अगर प्रमुख तत्व की बात की जाए, किन किन तत्वों के ऊपर यशपाल महोदय ने बात की है, तो पहला है जीवन की गति, दूसरा है तरुणावस्था में व्यक्ति की मन स्थिति, और तीसरा है कि वृद्धावस्था में सीमाएं जो हैं वो दिखाया है। चूँकि वह युवती कवि से प्रेम करती थी, तो जब वो कवि अपने होटल में ठहरते हैं और मकरीम नदी के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए आतुर रहते हैं, क्योंकि जहाँ पर वो ठहरे थे वहाँ से वो अनजान थे, तो मकरीम का दर्शन कराने के लिए वह युवती प्रयास करती है। जिसके बाद क्या होता है कि युवती और जो कवि थे दोनों साथ मकरीम के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। इस कहानी का सार हम कह सकते हैं कि एक प्रसिद्ध और एक वृद्ध कवि का मकरीम का दर्शन करने हेतु
और उनके स्वागत में लोगों का भी उत्साह दिखाई देता है। दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि एक युवती अपने से जो उम्र दराज पुरुष था उसके प्रति उसका आकर्षण दिखाई देता है और एक सच्चे साथी के रूप में उस कवि का जीवन साथी बनने की इच्छा भी दिखाई देती है। और यह इच्छा कैसी होती है? प्रबल इच्छा होती है उसकी, प्रबल इच्छा, युवती के प्रबल इच्छा। ठीक, तो प्रबल इच्छा दिखाई पड़ती है। इस कहानी का घटना क्या होता है कि जब वह युवती और कवि मकरिम के दर्शन करने के लिए निकलते हैं तो युवती द्वारा जो प्रेम का प्रस्ताव है कवि को दिया जाता है, जिस पर कवि को भरोसा नहीं होता है। कारण यह भी था कि कवि जो था वृद्ध था और उसके युवती का जो प्रेम था उससे सच्चा प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वृद्धावस्था में किसी का आकर्षण उसके प्रति होना असंभव था। और इसी कारण कवि ने उसकी परीक्षा लेने की कोशिश की। परीक्षा में उन्होंने बोला कि अगर तुम मकरीम के गर्भ में समाहित हो जाती हो, अर्थात मकरीम नदी में समाहित हो जाती हो तो मैं मानूंगा कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। जिसके उपरांत ही वह लड़की मकरीम नदी में समाहित हो जाती है और एक पुकारने की ध्वनि सुनाई पड़ती है कि तुम भी आ जाओ। जिसके बाद कवि को धक्का लगता है। कवि विश्वास नहीं कर पाते हैं कि वह युवती जो है उनसे सच्चा प्रेम करती है। जिसके पश्चात वह अपने होटल के कमरे में आते हैं। बाद में होटल के कमरे में आते हैं और एक मिरर के सामने, अर्थात कह सकते हैं दर्पण के सामने एक टक अपने आप को निहारते रहते हैं, जिसके कारण उन्हें सदमा ऐसा लगता है कि वो कुर्सी पर बैठकर अपने मन की अपने जो उनकी स्थिति थे उन पर अपनी दया करते हैं कि किस कारण वो वृद्धावस्था में थे और वृद्धावस्था में हैं, थी नहीं, वृद्धावस्था में है और उनसे कोई भी स्त्री तो प्रेम कर ही नहीं सकती। लेकिन वो युवती के द्वारा किया गया यह घटना उनको झकझोर देता है, जिसके कारण कह सकते हैं कि उनको हृदयघात होता है और प्रेम की अधूरी इच्छा के कारण कवि के प्राण निकल जाते हैं। क्योंकि जो कवि थे, कवि शुरू से ही प्रेम से वंचित था, युवावस्था से वृद्धावस्था तक। यही कारण था कि उनके प्राण उनसे निकल गए। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन के अंतिम क्षण में, जहां जीवन की पूर्ण अवस्था में प्रेम की अपूर्णता से उसे अपनी वृद्धावस्था में प्राप्ति के बावजूद भी असमर्थता, उसे मन ही मन अपने ऊपर दया आती है, जो कवि के साथ हुआ। यही कारण था कि जीवन के अंतिम क्षण कवि के पास आईने थी जो उसकी वर्तमान वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करती थी। इस कहानी का अंत जो है दुखनात्मक है। अगर शीर्षक की बात की जाए तो इस कहानी का संपूर्ण घटना जो होता है मकरीम नदी के तट पर होता है, जिसके कारण मकरीम नदी सहज है। रचनाकार ने मकरीम के तेजस्विता, आवेग के साथ साथ प्राकृतिक उपादानों की कहानी में लाकर प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण किया है। यह कहानी सरल और सहज है। दूसरी ओर प्राकृतिक सौंदर्यता का अनुपम चित्रण यशपाल जी ने किया है। तो यह कहानी यहीं तक थी और इस कहानी की समीक्षा अगर लिखना रहे तो ये पॉइंटों को हम लोग डाल सकते हैं।